हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप रमन जी बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ। रमन जी बेटा, मैं ना 48 से बात कर रहा था। एक्चुअली मैं भी एडवोकेट हूँ शर्मा जी के साथ ना, मतलब मैं 126 नंबर है मेरा घर का यहाँ पे। अच्छा। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, आज मैंने सर से नंबर भी लिया था आपका। एक्चुअली मेरे ओके, को ओके। फ्रेंड है यहाँ पे, मिस्टर भार्गव मेरे फ्रेंड है गुड़गांव के अंदर। वो मिलना हाँ चाह जी। रहे थे आपसे, मैं कहा चलो मैं नंबर ले लूँ आपका। तो अच्छा जी। हाँ, अभी है आपके पास 2 मिनट बात करने के लिए? तो बिजी हाँ तो जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ अच्छा। जी। राइट 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 राइट, हाँ। एक्चुअली शर्मा जी आज हमारे घर भी आए थे ना, कोई कह रहे थे कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवानी है घर पे अपने उधर ना। तो मेरे अच्छा जी। अपना यहाँ फर्स्ट फ्लोर बन रहा था, तो मैं कहा चलो मैं हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, ओके। तो हाँ, शर्मा जी से मेरी एक दो पहले ही बात हुई है। तो मेरे को पता हाँ, लगा हाँ। था अभी आप इस कॉन्स के साथ भी अटैच्ड हो वहाँ पे गुड़गांव के अंदर ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। एक्चुअली मैं पता है कुछ प्रोजेक्ट सोच रहा था जी, मतलब मेरे को लग रहा है कि हमें ना अपनी देसी गाय को प्रमोट करना चाहिए। हुँ, और हुँ। प्लस जो गीता जी है उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार होना चाहिए लोगों के बीच में। तो हाँ मैं जी। इसके ऊपर पिछले 1 डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ। तो मैं ओके। सिर्फ ये चाह रहा था कि भी हम कोई एक अच्छी सी अगर वेबसाइट बना सकें ना, क्योंकि हाँ ऑलरेडी जी। मैंने एक छोटी सी गौशाला स्टार्ट की हुई है वैसे तो। अच्छा जी। हाँ, और मेरा एक्चुअली रिजॉर्ट भी है जी मोरनी हिल्स में, पंचकुला में। तो मैं ओके। उसको गुरुकुल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। मैं बस इस टॉपिक के ऊपर चाह रहा था कि कभी आपसे डिस्कस हो, हुँ, हुँ। तो कुछ हम एक प्रोजेक्ट बना पाएँ, कुछ अच्छी वेबसाइट बना पाएँ। क्योंकि हुँ, वेबसाइट हुँ। डेवलपर तो मैंने हायर कर रखा है, पर उनको हुँ, हुँ। कंटेंट्स देने पड़ते हैं ना कई बार, कि हम हाँ उसके जी, हाँ अंदर जी। क्या डालना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। तो वो हाँ, लोग हाँ। भी डिवोटेड हैं इस्कॉन के, ऐसी बात नहीं है। बट कई बार ओके। कंटेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि हम हाँ इस जी, सारी हाँ चीज जी। को कैसे परसीव करते हैं। क्योंकि हाँ शर्मा जी। जी ने मेरे को हल्का सा हिंट भी दिया था, अभी शायद आपका भी थोड़ी इंटरेस्ट था गौशाला को या गाय के दूध को लेके प्रमोट करने का, हाँ जी। है ना? बट मैं हाँ इसको जी। बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ पिछले 1 साल से, कि मैं ओके। कुछ ऐसा करूँ कि भी जिसके अंदर कुछ अच्छा सा किया जाए। हुँ, हुँ। क्योंकि हम लोग ना ओके। हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक हाँ हम जी। अपने बच्चों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। हुँ। जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो उनको हाँ जी। कुछ पता ही नहीं है गीता जी के बारे में। तो कोई मैं मतलब ये मिक्स सा कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ कि भी कुछ ऐसा किया जाए। पहले तो हाँ उसको जी। प्लान किया जाए कि हमें करना क्या है, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग, लाइन ऑफ एक्शन क्या है ना? तो हाँ बट जी। आई वांट टू डू इट एट एनी कॉस्ट। ठीक मतलब है जी। मैं अपना रिज़ॉर्ट भी इसलिए नहीं चला रहा कि मैंने उसको गुरुकुल में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है जी। हाँ, ठीक है। तो बस मैं थोड़ी-सी आपकी मैंने डिस्टर्ब तो आपको ज़रूर कर दिया है। पर मेरे अंदर ना फीलिंग बहुत है कि ये इसको करना है हमने कुछ। नहीं, मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा सोचिए। ये तो हाँ, काफ़ी अच्छा थॉट है आपका। हाँ, और हाँ, हाँ, व्हाटएवर आई कैन कंट्रीब्यूट आई कैन हेल्प यू, जो भी मैं कर सकता हूँ किसी हाँ, कैपेसिटी में। हाँ। देखो मेरी सोच है कि बूँद-बूँद से सागर भरता है। अगर हम थोड़ा-थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें ना, सब लोग सोचें, हम लोग कुछ अच्छा हाँ जी, निकाल सकते हैं कि ऐसा हम बड़ा काम कर सकते हैं, है ना? हाँ मतलब जी, थॉट प्रोसेस इज़ द फर्स्ट थिंग ना, कि इसको हम इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, है ना? तो हाँ जी, मतलब हाँ मैं जी, आपसे बस ये हेल्प चाह रहा हूँ कि उस हाँ जी। प्रोजेक्ट को लेके कि हम क्या कर सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी हेल्प चाह रहा हूँ कि भी हम क्या सोचें, हुँ, ताकि वो प्रैक्टिकल हो, ओके। इम्प्रैक्टिकल नहीं हो। मतलब इमोशनल ज़्यादा नहीं हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरे हिसाब से भी देसी गाय के दूध को लेके या घी को लेके हर बंदा इंटरेस्टेड आज की डेट में। हाँ जी, लेकिन आप बाहर निकलो तो अवेलेबल नहीं है ना? तो हाँ उस जी। उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा ज़्यादा हाइलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमारी बैकबोन तो वही है अल्टीमेटली। हुँ, क्योंकि हुँ, उसके अंदर हुँ। इतना कुछ है देसी गाय के घी के अंदर, कि हाँ शायद जी, पता नहीं लोग कितनी मेडिसिन जो हैं जो खा रहे हैं, तो शायद बिल्कुल जीरो हो जाए उनकी जो है। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद आप भी ऐसा सोचते होगे जहां तक मेरे को लग रहा है, नहीं कि भी कुछ अ, ऐसा है ना? एक्चुअली ना देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है अवेयरनेस लोगों में बढ़ाना कि गाय हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। गाँव गाय के जो प्रोडक्ट्स है वो गोधन जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। पंचगव्य जिसको बोलते हैं। पंचगव्य ठीक है। तो वो किस किस लेवल पे हमें हेल्प कर सकते हैं। हाँ तो हाँ। उसके लिए काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ तक कि एक सेमिनार वगैरह भी हमने अटेंड किए हुए हैं, जहाँ पे ये बताया गया कि गाय के घी से 80 प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट जो है बीमारियां खत्म की जा सकती हैं। इन पे सेमिनार्स अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना? राइट। तो ये तो फर्स्ट लेवल है कि हाँ हम
अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ाएं, एक तो ये लेवल है ना। इस लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। जैसे हर चीज अब ना गौ से, जैसे काउ से रिलेटेड जो है सोप्स आने वाले शुरू हो गई हैं, हैंड वॉश और शैम्पूज, बहुत सारी चीजें जो हैं अब काउ के प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं मार्केट में, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ, काउ ब्लिस है, बहुत सारी है, काउपैथी है। तो जो बेसिकली काउ के प्रोडक्ट्स को बता रहे हैं, क्योंकि ना अगर इकोनॉमी हमारी काउ पे बेस्ड होगी तो काउ की प्रोटेक्शन होगी, लोगों को लगेगा कि हाँ कि काउज जो है ये बेसिकली हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो तो एक तो ये लेवल है जहाँ पे हम काम करते हैं। दूसरा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, सेक्शन है, जो गाय, कुछ क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे कि हमें अपना फायदा चाहिए कि गाय हमें कैसे हेल्प कर सकती है। एक दूसरा सेक्शन है सोसाइटी का जो ये मानता है कि गाय तो हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे रही है, अब हमें गाय को देना है। ऐसा नहीं कि जब तक दे रही है तब तक हम उसको पालेंगे, है ना। वो दूसरा सेक्शन वो है जो विदाउट कि गाय हमें कुछ भी नहीं दे रही लेकिन गाय की हमें सेवा करनी है। तो एक पूरा सेक्शन है, जैसे रमेश बाबा की गौशाला है, 55,000 उनकी गौशाला, 55,000, और वो हाईटेक मतलब मशीनरी यूज करते हैं। वो जो गाय की सेवा करते हैं उनसे दूध निकालने के लिए, घी निकालने के लिए नहीं करते, वो केवल गाय की, गौ की माता है, भगवान की प्रिया है, उनको उनकी सेवा के भाव से करते हैं। भागवत पुराण में आया है कि गाय, ब्राह्मण, एक जो एल्डर व्यक्ति है, वुमेन और ये चिल्ड्रन, ये 5 जो कैटेगरीज हैं लोगों की, उनकी हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए, उनको हमेशा आदर देना चाहिए। उसमें से गाय और ब्राह्मणों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इन दोनों में से भी गाय की सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा गया है। बहुत सारे और, लेकिन ये ज्ञान अभी नहीं है ना। तो ये जो लोगों को जनरल अवेलेबिलिटी में नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उनको पता होगा ये चीजें। तो इसलिए गाय की सुरक्षा, मेरा कॉन्सेप्ट रमन जी ये है कि हम ना अगर बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके लोगों से लेना, तो लोग ना दूध चाहते हैं, घी चाहते हैं, है ना। अगर आप उसको थोड़ा सा भी कॉस्टली करके दे दें मार्केट रेट से, तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको डोनेशन वैसे देना थोड़ा चुभता है। अगर वही दूध को आप 10 रुपए 5 रुपए महंगा करके दे देंगे, उनको वो नहीं चुभेगा क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है। उनको लग रहा है भी हाँ मेरे को 10 रुपए महंगा मिल गया दूध, फिर क्या हो गया, मेरे को कुछ मिल तो रहा है ना। तो क्योंकि ऐसा कुछ हो गया कि कुछ जो गौशाला है ना, वो थोड़ी करप्ट हो रही है, डोनेशंस बहुत जाती है, लेकिन वो पे बैक नहीं करते सोसाइटी को। तो मेरा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है कि हम पहले पे बैक करें, सोसाइटी को पहले कुछ दें कि चलो हमारा 10 रुपए महंगे, लेकिन हम आप दे तो रहे हैं ना यार, क्योंकि उसके बदले में बहुत कुछ डिफरेंट कर रहे हैं कि हम एक गुरुकुल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने 10 रुपए 5 रुपए उसके अंदर डाल भी दिए एक्स्ट्रा दूध के अंदर, फिर तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो शायद उसमें लोग जल्दी एग्री करते हैं कि उन्हें कुछ मिला, थोड़ा सा महंगा मिला लेकिन उनको कुछ मिला पहले ना। तो वो थोड़ी सी मेंटेलिटी या फीलिंग ज्यादा है लोगों के अंदर कि हमें कुछ मिल जाए, थोड़ा महंगा मिल जाए, लेकिन प्योर चीज मिल जाए। क्योंकि अभी तक प्योर चीज नहीं मिल रही है लोगों को ना। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि भी 1 किलो अगर देसी गाय का घी चाहिए हमें, तो कम से कम 20 लीटर दूध लगता है उसके अंदर, कम से कम। अगर आप देखोगे ना, गूगल पे चेक करोगे तो 32 लीटर बोलते हैं वो लोग, लेकिन प्रैक्टिकली 20 लीटर लगता है। लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है। अब 20 लीटर का मतलब है कम से कम 1200-1500 का तो घी होना चाहिए वो। अगर 60 रुपए केजी भी आप लगा के चल रहे हैं दूध की वैल्यू, तो 20 लीटर का मतलब 1200 रुपए तो कम से कम कॉस्ट करना चाहिए। लेकिन घी 500-600 से ऊपर है ही नहीं, तो वो सारा डुप्लीकेट है वो। तो उसका इफेक्ट आ ही नहीं सकता। इफेक्ट तभी आएगा जब लोगों को हम वो चीज प्रोवाइड करेंगे और लोग खुद अपने आंखों के सामने घी निकलता देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सेल किया, आपने तो दूध बोला कि हम दूध निकालें, लेकिन बटर आपके सामने निकलेगा, घी आपके सामने निकलेगा। तो मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना चाह रहा हूँ ताकि लोगों में ऑथेंटिसिटी आए। अभी ऑथेंटिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या तो देते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। लोग थोड़ा सा ना इसको घुमा के बात करते हैं। तो मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ। तो मैं कह रहा हूँ उनको इन्वॉल्व करें, उनके सामने सारा काम करें। उसका इफेक्ट तभी आएगा जब वो प्योर चीज यूज करेंगे। तो ये मेरा मतलब एक ब्रॉडर आइडिया है सारा कुछ। तो मैं चाह रहा हूँ कि भी आप थोड़ा सा कंटेंट्स जो भी है ना जिसके लेके, तो मेरी थोड़ी प्लीज अगर हो सकता है तो आप थोड़ा सा ना मेरे को गाइड करें, और इसके हम अच्छे कंटेंट्स बना के एक अच्छी वेबसाइट बनाएं ताकि लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकें कि आप पहले प्योर चीज की आदत डालें अपने आप को, सात्विक प्रोडक्ट्स की पहले आदत डालें आप, है ना।
तो मैं आपको ना ये बता सकता हूँ कि क्योंकि मैं तो गुड़गांव में यहाँ एनसीआर में रह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ना ये क्योंकि ये सेंटीमेंट ऑलरेडी लोगों में है और काफी सारी कंपनीज खुल गई हैं यहाँ पे हाँ हाँ जो देसी गाँव का दूध जो है बिल्कुल डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रही है हाँ है ना। हाँ हाँ गो फॉर लाइफ है, कंट्री 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 फ्रेश है, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं हाँ हाँ जो हाँ। यहाँ, और उनके काफी सारे और वो जो है क्लेम कर रहे हैं कि उनका ऑर्गेनिक काओ A2 देसी गाय मतलब मुझे वो क्लेम ही है, वो प्रोवाइड कर रहे क्लेम ना प्योर नहीं है, क्लेम ना क्लियर नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप गाय को गौशाला के अंदर पालें, आप खुद की गाय लें और गौशाला के अंदर पालें और 50% गौशाला को दें, 50% खुद रखें, क्योंकि आप गाय को अपने घर के अंदर तो रख नहीं सकते। आप सर्वेंट हायर करेंगे, उसका बड़ा आपको भारी प्राइस देना पड़ेगा। आप शेड हायर करेंगे, उसके प्राइस देने पड़ेंगे, डॉक्टर देने पड़ेंगे। वो गौशाला फ्री में प्रोवाइड करेगी आपको। तो बेटर है कि हाँ आप अपनी गाय रखें ना गौशाला के अंदर। आप क्यों हाँ डिपेंड करते हो कि कंपनी आपको बताएगी ये प्योर है? आपकी अपनी गाय होनी चाहिए जिसको आप रूटीन के अंदर देख सकें कि लो जी मेरी गाय है और मैं पाल रहा हूँ उसको। लेकिन वो हम्म सारा गौशाला उसका टेक ओवर कर रही है, सारी चीजें उसकी हैं, उसका शेड हम्म का, उसका सर्वेंट का गौशाला कर रही है और दूध को 50% कर रही है। 50 आप रखो, 50 गौशाला रखेगी, है ना। तो मतलब इस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट है कि भी ट्रांसपेरेंसी मैं देना चाह रहा हूँ सिस्टम के अंदर। मैं मुझे हम्म कमर्शियल नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ भी ठीक है, आपको चीज चाहिए ना, आप चारा डाल दे, चारे के बदले दूध ले लें। आप ये मत सोचिए हम्म कि दूध को आपको खरीदना है। हम्म आप उतने अमाउंट का चारा डाल दें गौशाला के अंदर, भी कम से हम्म कम हम हमारी कोशिश तो रहेगी ना कि हम दूध देने वाली गाय गौशाला के अंदर रख पाएंगे। उससे क्या होगा, हम्म सबका भला होगा। उससे क्या, हम्म गौशाला की इनकम बढ़ जाएगी। तो मैं पहले हम्म देना चाह रहा हूँ सिस्टम के अंदर कि आप खुद इमोशनली पहले आप इन्वॉल्व होइए। आप अपनी गाय हम्म रखिए हमारे पास। अगर आपको लगता है कि आप गाय रखना चाह रहे हैं, हमारे पास रखिए। आप अपने घर में नहीं रख सकते ना, आप हमारे पास रखिए। आप खुद हम्म पालिए। आपके बिहाफ पे हम हम्म उसको टेक केयर करेंगे, जो भी करना है। ठीक है ना। हम्म तो ये कुछ मेरे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं ना आपको, मैं कुछ मैंने ऑडियोज अपनी खुद की बना रखी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपको ऑडियो सेंड करूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हम्म और जो मेरी वेबसाइट है उसका मैं लिंक सेंड करूं, जो कुछ लड़के बना रहे हैं वेबसाइट। तो मेरे फ्रेंड हैं, उनके वो भतीजे हैं आगे, वो बना रहे हैं। तो बेसिकली हम्म मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। तो वो उनके जो भतीजे हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो थोड़ा हम्म मेरी हेल्प कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो आपके बारे में जब मेरे को पता लगा कि नहीं, आप भी बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो, तो मेरे को यह कि हम क्यों ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाए पहले। कुछ भी करने हम्म से पहले एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाए कि हमारे दिमाग हम्म में ऐसा ऐसा चल रहा है। क्योंकि हम्म उससे बड़ा डिफरेंट फीलिंग आएगी जी। क्योंकि लोग ना, अब मेरे को बताओ, सपोज मैं किसी का जुड़ना चाहता हूँ, हम्म मैं हिंदुत्व को लेकर जुड़ना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास है ही नहीं जगह को जुड़ने के लिए। तो मैं हम्म गौशाला को सेंटर बनाना चाहता हूँ कि आप जुड़ें, सब लोग हम्म आपस में जुड़ें और हम हम्म इतना बड़ा ग्रुप बनाएं कि पॉलिटिशियंस भी घबराएं कि नहीं यार, इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी आपको। क्योंकि हम्म अल्टीमेटली तो वही पावर का हब है। और जब हम्म तक तुम कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाएंगे आपस में जुड़ने के लिए, तो वो लोग हमें वैल्यू नहीं करेंगे, हम्म है ना। तो वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मेरा सारा का सारा, कि भी हमारे हम्म पास भी जो पंडित थे ना, वो चाणक्य होने चाहिए, बल्कि उनको वो हम्म किंग मेकर होने चाहिए। वो ये हम्म नहीं है कि भी उनकी जो वैल्यू है कि ऐसी, मतलब वो काफी कुछ है। मैं आपको 2 दिन ऑडियंस भेजूंगा ना, तो थोड़ा सा आपको हम्म। समझ लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो आप कभी जो है यहाँ पे जो सेक्टर 36 में स्कूल टेम्पल है वहाँ पे मिले क्या, वहाँ पे मैं जो कई वहाँ बार पे? गया हूँ जी, मैंने बच्चों को साल 2 साल वहां भेजा भी है। अच्छा जी। 36 वाले टेम्पल में गीता जी का ठीक है। अध्ययन करने के लिए वो जाते भी थे। बट मैंने उनको कई हम्म बार कहा भी है, मैं कहा जी आप +1 +2 के बच्चों की क्लासेस क्यों नहीं लेते, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ना, आपके पास बड़े अच्छे लोग हैं जो डिवोटेड है। तो आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल लेके आइए ताकि लोग आपसे जुड़े। अभी सारा का सारा कंसेप्ट भक्ति योग का है वहां पे ना, है ना। तो मैं कह हाँ रहा हूँ कि आप उन बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करते हो, कि जो बच्चे हाँ हैं जो सोसाइटी के अंदर सारे जो आज की डेट में इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, आप उनकी थोड़ी हेल्प कर दो, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैंने तो हम्म अपने रिजॉर्ट भी ऑफर कर दिया था, मैं कहा जी इसके अंदर आप गुरुकुल खोल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट हम्म उसकी थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल शायद कुछ इश्यूज होते हैं कि वो नया हम्म कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी वो नहीं एग्री करते हैं उस चीज को लेके। पर मेरे हम्म को ये लग रहा है कि जब तक हम सोसाइटी को कुछ देंगे नहीं ना, अगर हम बच्चों की क्लासेस नहीं अटेंड करवाएंगे तो बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे। अगर आप उनको बोलो जी एक एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए हम गुरुकुल खोल रहे हैं, आप बच्चों को हम्म भेजिए, वहीं बच्चे रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं फिजिक्स पढ़ेंगे, वहीं केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, साथ में गीता जी पढ़ाएंगे उनको। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता जी? हमारे पास इतना सोर्सेज है, इतनी लैंड है, इतना सिस्टम है, तो इसको ऑन वो कर सकती हैं। बट कहीं ना कहीं वो बात नहीं बनी देखिए नहीं है। स्कूल तो नहीं ऐसा नहीं, स्कूल अब मेरे को ये लग रहा है कि भी ठीक है जी, हम सब लोग पॉजिटिव वे में चलना चाह रहे हैं, तो हम क्यों ना पहले देसी गाय के दूध की ही बात करें लोगों के साथ।
क्योंकि उनको वो चीज अट्रैक्ट करती है, उनको कुछ नई चीज मिलती है, उनकी कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं उससे। तो हम उसी से स्टार्टिंग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट का, कि लो जी पहले हम आपको देते हैं कुछ, तो नहीं, उसके आपकी बाद मैं थोड़ी ना रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी है, क्योंकि इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बता रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं, साथ में भक्ति पढ़ाएं, तो वैसे कॉन्सेप्ट भी हैं। आप भक्ति वेदांत गुरुकुल में आइए, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में जो वृंदावन में है, तो वहाँ पे सारी क्लासेस भी हो रही हैं, +1 +2 पे उनका गुरुकुल प्रोजेक्ट भी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट वर्ल्ड में है, इंडिया में भी काफी। और पर मैं चाह रहा हूँ लोकल लेवल पे जितना छोटे छोटे लेवल पे कुछ चीजें हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि मैंने बच्चों को जैसे 2 साल वहां भेजा, तो मैं अगले साल भी उनको भेजता, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बच्चे नहीं गए उसके बाद या उनको वो पकड़ नहीं पाए। हमने तो पूरी कोशिश करी ना कि आप जाइए और सीखिए वहां पे जाके। तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ और नया भी किया जाए, इस्कॉन के पैरेलल, मतलब इस्कॉन के लेवल के हिसाब से इस्कॉन को समझते हुए कुछ किया जाए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि डिसीजन हम लोग ले सकें कि ऐसा करें। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ना उनसे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल से जुड़े हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं तो रमन जी अपने को बड़ा छोटा आदमी मान के चलता, मैं तो कह रहा हूँ कुछ करें तो सही, स्टार्ट तो करें कहीं ना कहीं। नहीं, हम लोग किसी को क्यों बोले कि वो गलत है, सामने वाले को गलत क्यों बोले किसी बंदे को? क्योंकि अगर लोगों को समझ में आएगा तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ना। हम ये क्यों कहें कि हम ज्यादा ठीक हैं, आप ज्यादा आप गलत हो, ऐसा तो कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। हर बंदे को आप ठीक मान के चले, जो भी सामने वाला बंदा है ना उसको आप ठीक मान के चले। तो मेरा सोच ये है कि भी हम इसको पहले कंटेंट्स लिखें, कि जो भी हम सोच रहे हैं करने के लिए उसको कंटेंट्स लिखें, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आए कि इसको हम और कंटेंट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आज कहीं जुड़ना चाहूँ तो मेरे पास जगह है नहीं जुड़ने के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ जुड़ने की एक जगह बनाए। अगर कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं आपस के अंदर तो वो जगह क्रिएट करें कि शायद वो गाय के दूध और घी से आपस में जुड़ जाएं लोग, कि चलो जी हम वहीं से गौ माता का जो भी है, या वहां जाके गौ माता की सेवा करके आए गौशाला के अंदर, तो शायद उसी से लोग स्टार्ट करें। तो मतलब वन ऑफ द आइडियाज है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। आप भी थोड़ा सा प्लीज, आप लोग यंग हो, थोड़ा आप भी थोड़ा एनर्जेटिक हो कि भी इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा मंथन करें हम लोग कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं ना। तो जब मंथन करेंगे तो नेचुरली अमृत निकलेगा निकलेगा। तो मैं उस लेवल पे भी आपकी हेल्प चाह रहा हूँ प्लीज, कि भी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं सारे सिस्टम को। आपके एक्चुअली ना थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आपके ना इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, बिकॉज आप सबको हेल्प करना चाहते हो, आपका अपना पर्सनल मोटिव नहीं है इसमें, आप सोसाइटी को ही हेल्प करना चाहते हो, तो इसमें आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है ना। तो लेकिन आपको ना एक प्रैक्टिकल वे में आना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिकल ही सोसाइटी में बहुत चैलेंजेस आएंगे, लोग बहुत डिफरेंट वे में सोचते हैं। आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं लेकिन हर कोई आपको सही से समझ नहीं पाएगा, लोग ये सोचेंगे पता नहीं इनका क्या मोटिव है ना। तो इसलिए ये सारी गाइडेंस आपको, मतलब जो प्रैक्टिकली इस फील्ड में है ना, वो आपको हेल्प कर पाएंगे जो प्रैक्टिकल इस फील्ड में है। नहीं सर, मुझे अभी मैं प्रैक्टिकल होना नहीं चाह रहा, मैं अगर थ्योरेटिकली हम एक चीज पहले क्रिएट करें कि थ्योरेटिकली हमारा कॉन्सेप्ट कैसे हम कल को जागृत कर सकते हैं। प्रैक्टिकली तो बाद में भी सोच लेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, पर एक थ्योरी के ऊपर हम लोग काम करें। हाँ, तो थ्योरी पे आप क्या क्या चाहते हैं? थ्योरी पे व्हाट इज योर थॉट? मैं थ्योरी के ऊपर चाह रहा हूँ कि जो सारा का सारा ये सिस्टम है इसको कॉम्प्रिहेंड किया जाए, कि ये कॉम्प्रिहेंड कैसे होगा कि मतलब ताकि किसी बंदे को विन विन सिचुएशन महसूस हो। आज मैं एक घर में बैठा हूँ, 48 सेक्टर के छोटे से घर के अंदर बैठा हूँ, तो मेरे को लगे कि यार मेरे को 500 रुपए 1000 देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सात्विक प्रोडक्ट फ्री में मिल रहे हैं गौशाला से, तो गौशाला फ्री में क्यों नहीं दे सकती सात्विक प्रोडक्ट मेरे को? मैं 500 रुपए मंथली दे रहा हूँ, पर अदर 500 रुपए मंथली नहीं दूंगा। नहीं दूंगा ना जी, मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ, 2000 दे सकता हूँ, लेकिन 10 रुपए नहीं दूंगा। क्यों? मैं जुड़ा नहीं हुआ। समझे बात को? जब तक मैं फील नहीं करूंगा कि मैं सामने वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा नहीं हुआ, मैं 10 रुपए नहीं निकालूंगा, है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले वो गौशाला बोले ठीक है, जो सात्विक प्रोडक्ट्स आपको फ्री हैं सारे के सारे, चाहे फर्नेल लगा लो, चाहे हैंड वॉश लगा लो, चाहे जो भी है, क्योंकि इसमें गौमूत्र हम ऐड करके इसको सात्विक बना सकते हैं चीजों को, या जो अगरबत्ती है उसके अंदर गोबर डाल के उसको और सात्विक बना सकते हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम उनको बदले में कुछ दें।
हाँ, तो वो आपका कल्पवृक्ष वाला आपका फंडा है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्पवृक्ष प्रोजेक्ट है अभी इसकोन का। अभी अभी क्या है, लोग ना सेल करते हैं। मैं सोचता हूँ सेल नहीं होनी चाहिए चीज। ये नहीं होना चाहिए चीज 10 रुपए की, ये चीज 15 रुपए की, सेल नहीं होनी चाहिए। आप उनको बोले जी आप 500 की चारा पर्ची दे रहे हैं, 500 के हम प्रोडक्ट्स आपको फ्री दे रहे हैं। नहीं समझे बात को? तो लोगों को लगता है कि मेरे घर के अंदर कुछ नई चीज आई है और मैंने वहां पे जाके चारा डाला है 500 का और मेरे को चीजें फ्री में मिली है। बात एक ही है, गौशाला को तो चाहिए चारा, उसके बदले में गोमूत्र और गोबर तो है ही वहां पे, जो गाय दूध नहीं दे सकती। तो ये मैं कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ सिस्टम को सारे, कि भी दोनों को ट्रस्ट फैक्टर के पहले इंपॉर्टेंट है आपस में। तो आप एक साइड रखो, या तो आप डोनेशन ले रहे हो या फिर आप कुछ नहीं सर, डोनेशन एक वन ऑफ द पार्ट्स है। अपना कॉन्सेप्ट है कि सहयोग करें। डोनेशन बात की बात है कि दान नहीं, सहयोग करें, ठीक है ना? तो वो एक मोटो है कि डोनेशन के ऊपर देखो घर नहीं चला करता कभी भी। हम डोनेशन के ऊपर अपना घर चलाएंगे ना तो घर के अंदर वो शुद्धि नहीं आएगी। वो डोनेशन पे एक पार्ट है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेन पार्ट ये भी होना चाहिए कि आपस में सहयोग है, कि मैंने तो आपको बिना पूछे आपको 500 की चीजें दे दी गौशाला से, पर मेरे को थोड़ी 500 कॉस्ट करती है, मार्केट में 500 की हो सकती है वो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले फेथ फैक्टर डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं लोग उसको समझेंगे। तो मैं अभी तो फिलहाल यही रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना अगर मैं टैलेंट होता तो मैं अपने आप ही बना लेता सारा कुछ। तो मैं ना कुछ आपको अपने मतलब जो मैंने वेबसाइट्स के अंदर हमारे कंटेंट्स हैं, मैं वो आपको भेजना चाहूंगा प्लीज, है ना, कि भाई ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाए, चाहे एक घंटा ही दिन में के अंदर निकाल पाए, आधा घंटा निकाल पाए, तो हमारे लिए बहुत होगा कि भी आपने थोड़ा अपना माइंड अप्लाई किया है, कुछ वैल्यूएबल चीजें इनपुट्स दी हैं आपने। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा जी फिलहाल आपसे, जितना मैक्सिमम दे पाएंगे तो नेचुरली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप मैक्सिमम दे पा रहे हैं। बट फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे अंदर है या जो भी हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, मैं उसको आपको लिंक सेंड करूँ और आपसे मैं थोड़ी सी राय लूँ कि इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। हाँ अंकल जी, मैं तो देखो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो क्या राय दे सकता हूँ आपको, नहीं लेकिन नहीं मैं नहीं आपको नहीं ना नहीं 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 सर, आप गुरु तो गुरु होता है जी, ऐसी बात नहीं है, छोटे बड़े नहीं होते। बिल्कुल जिनको बुरी पता है नहीं जिंदगी में है। क्या है तो क्या है ना। हम लोग थोड़ा सा ये कि हम लोग एडवोकेट्स बीइंग ना, हम लोग प्रैक्टिकल होते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं यार, हमें प्रैक्टिकली होना है सारा कुछ जो करना है। तो मतलब हम इमोशनल नहीं होते हम लोग। हाँ तो मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ जी रहा हूँ कि अगर कहीं भी हमें लीगल पॉइंट चाहिए तो हम खड़े हैं वहां के लिए, या कुछ और हमें करना है सोसाइटी के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे ही लोग हैं मैक्सिमम सोसाइटी के अंदर, और अगर मेरे जैसे 10 लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाए ताकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकें। अगर मैं और मेरे साथ के 10 बंदे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना कुछ जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उनको कैसे जोड़ा जाए, मेरा दिमाग तो बस ऐसे चलता है। मैं बहुत इमोशनल होकर नहीं चलता, मैं सोचता हूँ मैं प्रैक्टिकल वे में चलूँ बस। तो मैं हर बंदे को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है जी कि आप थोड़ा सा बस टाइम निकालें और थोड़ा सा इनपुट से, और जब आपको लगेगा कि आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, उसकी जैसे बात हो ही नहीं सकती। पर कहीं ना कहीं आपके इनपुट्स नहीं, जैसे आपने मेरे को बताया कि ऐसे सेमिनार्स हैं और गाय के दूध के ऊपर घी के ऊपर वो रिसर्च हो रखी है कि इतना ज्यादा बेनिफिट है, तो वो चीजें देखो बहुत बड़ी इनपुट्स हैं ताकि हम उसको सिस्टम के अंदर डाल सकें। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, cowgrazing.com। शायद मैंने देख रखी होगी जी, शायद उसका बैंगलोर में कहाँ पे? ये पूरा वर्ल्ड वाइड है जी। वर्ल्ड वाइड है। इनका कंसेप्ट जो है अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड में, और ये इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी कराते हैं। और कैसे पर रमन जी बात पता है क्या है, मैं ना थोड़ा सा इस मामले में डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ आप इन्वॉल्व बंदे को होना चाहिए गौशाला। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। नहीं, आपने देखा, मैं तो आपको अभी तो आप इंट्रोडक्शन मेरे को एक बार लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज, है ना। cowgrazing.com आप देख लीजिए। देखिए वो जो है ना, उनके खुद के बहुत लार्ज स्केल पे वो कर रहे हैं, और खुद लैंड लेके खुद वो गाय रखते हैं और गाइड करते हैं कैसे आप लोग भी कर सकते हो, कैसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, है ना, और क्या क्या इक्विपमेंट्स, कैसे एवरीथिंग दे टेल, एवरीथिंग cowgrazing के अराउंड दे टेल। बात के हमें कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, अकेली गौशाला बात नहीं है, हमें अच्छे आचार्य भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव है, गुरुकुल भी देने पड़ेंगे। मतलब इसको हम सिर्फ एक एंगल से नहीं ले सकते। जिसको 10 रुपए में चीज चाहिए उसको 10 में मिलनी चाहिए, और दूसरा का दे सकता है उसको वही चीज 100 में मिलनी चाहिए। तो जिसकी यथाशक्ति उस हिसाब से बात होनी चाहिए। हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डोनेशन अगर ले रहे हैं तो ये बोल के ले रहे हैं कि हम मांग के ले रहे हैं आपसे डोनेशन, क्योंकि आपकी यथाशक्ति ज्यादा है और गरीब आदमी की नहीं है, उसको फ्री में भी दे रहे हैं।
तो वो डिफरेंट है हमारा जो सोच है। हम सोच रहे हैं, मेरी बात सुनिए, इतने बड़े बड़े कर्म कांड है जो आज की डेट में जीरो है, फेल है, तो क्यों है? आप किसी संस्कार के मिशन में जाते हैं, जीरो है वहां पे कर्म कांड, तो उनको हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? एक बंदा है, करोड़पति है, वैसे उसने बहुत बड़े 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 घर बना लिए, सिस्टम बना लिए, जाते हुए जो उसको घी लग रहा है 100 रुपए किलो वाला घी लग रहा है, बताइए तो मतलब बनता है उसमें बंदा विलीन हो रहा है पंच तत्व के अंदर, और आप उसको कर्म कांड प्रॉपर ढंग से नहीं करवा पा रहे, बताओ उसको। तो कई इश्यूज हैं जी, कई इश्यूज हैं जिनको हम इसी माध्यम से एड्रेस करना चाह रहे हैं कि एक बंदे को लगे तो उस हिसाब से अपने आप जुड़ता जाएगा। मतलब एक एक, एक चीजें हैं जो, देखिए हम जो पंडित है ना, देखिए आज की डेट में सबसे टॉप का वर्ण होना चाहिए था हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन सिर्फ पंडित ही अपने बच्चों को पंडित नहीं बना रहा, बाकी सारे अपने बच्चों को अपने हिसाब से कर्म का वो दे रहे हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय बना रहा है, वैश्य जो है वो बिजनेस सिखा रहा है, दूसरे मतलब पंडित नहीं अपने बच्चों को बना रहा है। तो सबसे टॉप का वर्ण तो गायब है हमारे सोसाइटी के अंदर आज की डेट में। तो वो क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि वही फाइनेंशियल इश्यूज हैं। वो बंदा कह रहा है ये तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर इनको हम ऐसा करेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है कमल जी, ये छोटा आइडिया नहीं है जो मैं लेके चल रहा हूँ। तभी तो मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूँ कि इस ढंग से काम किया जाएगा। थोड़ा सा बस आप मेरे को टाइम दीजिए, जो मैं आपको ऑडियोज भेजना चाह रहा हूँ, आप उनको प्लीज थोड़ा सुनिए, देखिए, समझिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है ना। ठीक है, राइट, ओके, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो। हाँ, नो इश्यू, नो इश्यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।